अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कैल्शियम, विटामिन और सप्लीमेंट्स जो हैं इनके यूज़ पर, कि हम उनको किस तरीके से बेहतर यूज़ कर सकते हैं या किस तरह हमें उन्हें यूज़ करना चाहिए ताकि हम उनसे बेनिफिट ले सकें और उनसे नुकसान ना ले सकें। क्योंकि मैं बार बार ये बात करता हूँ कि कोई भी चीज़ है, और ये हमें कहा भी जाता है कि कोई भी चीज़ अगर एक हद से ज़्यादा हो जाए, देखिए अगर किसी चीज़ की कमी नुकसानदेह होती है तो उस चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह होती है। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए, हम कोई बहुत बड़े न्यूट्रिशनिस्ट एक्सपर्ट नहीं हैं या हम कोई ऐसे नहीं है कि हमारी जो कैलकुलेशंस हैं, जो सिस्टम्स हैं वो ठीक होंगे। डिफरेंट ब्रीडर्स की डिफरेंट राय हो सकती है, मेरी एक अपनी राय है, तो मैं उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। तो देखें, हम पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप जो भी विटामिन सप्लीमेंट्स या कैल्शियम यूज़ करते हैं सोर्स, कोशिश करें नेचुरल सोर्सेज भी यूज़ करें, और आप आर्टिफिशियल मींस जो यूज़ करते हैं एटलीस्ट वो वेरीफाइड सोर्सेज से होने चाहिए। दूसरा, अगर आपको डोज कोई ऐसा बंदा बता दे जो ज़रा कैलकुलेट कर सकता है प्रॉपरली, क्योंकि ये जो बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं इनमें कई दफ़ा वेट के हिसाब से जो है वो डोज दी जाती है, तो अगर वो कोई आपको कैलकुलेट करके बता सके तो दैट वुड बी वेरी वेरी गुड, बिकॉज उससे जो है वो आपको फ़ायदा होगा और आपको बेहतर रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा और उसका नुकसान भी नहीं होगा। आपके बर्ड को जो चीज़ें चाहिए वो भी मिलेंगी और जो चीज़ें एक्सेस होने के चांसेस हैं वो भी चांसेस कम हो जाएंगे। अब देखिए, अक्सर औकात मैंने ये देखा है कि हमारे जो हॉबियर्स हैं ये ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब वीक में कोई एक आधा दिन शायद ऐसा होता होगा जिसमें वो ये चीज़ें यूज़ नहीं करवा रहे होते, बाकी हर टाइम वो पानी के अंदर स्पेशली ये चीज़ डाल के दे रहे होते हैं, और उसमें से बहुत सारे सोर्सेज ऐसे भी वो यूज़ कर रहे होते हैं जो वेरीफाइड ही नहीं है, जो किसी ने भी उनको दे दी और उन्होंने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। देखिए, कभी भी आप ये चीज़ें लें तो आप ये ऐसी पैकिंग में लें, या अगर कोई लूज पैकिंग में लेता है तो पैकिंग फ़ौरन ओपन करें, क्योंकि कुछ अरसे बाद ही ओपन करने के ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपको इनको बड़े केयरफुली रखना होता है, आपको इनको पानी से बचाना होता है, डायरेक्ट पानी ना इसमें जाए या नमी ना जा सके। दूसरा क्या होता है कि आपको इनको एक हाई टेम्परेचर से भी बचाना है और एयर से भी बचाना है, तो आपको बड़ा केयरफुली रह के ये सारा कुछ करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर आप केयरफुल नहीं रहेंगे तो वो ये चीज़ें फ़ायदा देने के साथ साथ आपको, आपके बर्ड्स को या आपके एनिमल्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो हमें ये भी ख्याल रखना है। इसके साथ साथ देखिए, मैं एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि अगर जो है आपको विटामिन यूज़ करने हैं, प्रेफरेबली आप क्या करें कि आप एक क्लच के बाद विटामिन और सप्लीमेंट्स और कैल्शियम का कोर्स करवाएं, एक क्लच से पहले और एक क्लच से बाद। मतलब क्या है कि एक क्लच एंड हुआ, अगला क्लच स्टार्ट होने वाला है, उसके दरमियान जो टाइम होता है, ये अगर फर्स्ट क्लच है तो उससे कुछ अर्सा पहले आप वीक एक का कोर्स करवा लें। मेरे ख्याल से वो काफ़ी रहेगा। ज़्यादा करना है तो 2 वीक्स पे चले जाएं, बट बहुत ज़्यादा मत करें, उसका नुकसान भी होगा। फिर उसके बाद जो है आप जैसे ही क्लच पूरा हो उसके बाद फिर अपने बर्ड्स को करवाएं, ये बेहतर तरीका है। लेकिन अगर कोई आदमी समझता है कि नहीं, मैं इतना वेट नहीं करना चाहता, मुझे लगता है कि बेहतर करना है, तो कोशिश करें आप वंस अ मंथ कर लें। ठीक है, अगर वंस अ मंथ भी आपको लगता है कि यार ये कम है और मुझे ज़्यादा करना है, तो आप क्या करें कि फिर देखिए, हर बंदे की ना अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, फिर आप 15 डेज कर लें। ठीक है, 15 डेज के अंदर या 14 डेज के अंदर आप इसको करें, क्योंकि देखें, अगर आप वीकली बेसिस पे सपोज करें, एक दिन आप कैल्शियम दें, एक दिन विटामिन दें, एक दिन आप डिफरेंट सप्लीमेंट्स दें, स्पेशली पानी के अंदर डाल के दें, तो यकीन माने, मुझे ये लगता है, मे भी हो सकता है मेरी राय से कोई इख्तलाफ करे, कि आप ओवरडोज कर सकते हैं, क्योंकि आप नेचुरल सोर्सेज भी यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अगर आप नेचुरल सोर्सेज बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे तो फिर आप इसको वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं। वीक में 3 दिन मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है कि आप 3 दिन इस्तेमाल करवाएं, बाकी दिन जो है वो आप फ्रेश वाटर प्रोवाइड करें। उसके साथ साथ क्या है कि देखें, जितने एसेंशियल्स ये हैं, फ्रेश वाटर भी उतना ही एसेंशियल है, और फ्रेश वाटर भी बहुत सारी चीज़ें बर्ड को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने बर्ड के अंदर पानी की कमी को या पानी को नहीं पूरा कर रहा, तो वाटर के अंदर अपने काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो बर्ड्स को रिक्वायर्ड होती हैं, लेकिन जब आप उसमें मेडिसिन डालते हैं, कई दफ़ा वो असेंशियल चीज़ें उसमें से उस तरीके से आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे होते, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से कुछ असेंशियल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, या एक की ज़्यादती हो जाती है, दूसरे की कमी हो जाती है, तो उसके फिर नुकसानात भी होते हैं और आपके बर्ड्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास सोर्सेज जो हैं, जो भी मैं बात कर रहा था वो पानी से रिलेटेड था। आप लोगों को जो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, आप उनको बजाय पानी में मिलाने के, कुछ ऐसे हैं, देखिए कुछ ऐसे हैं जो पानी में मिलाने वाटर सॉल्युबल है, और कुछ ऐसे हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते।
उनको आप कोशिश करें आप एग फूड वगैरह पे डालें। जिस तरह देखें आपका ये प्राइम है, कैल्सिलक्स वगैरह हैं, इस तरह के जितने भी हैं ये सारे के सारे आप एग फूड पे डाल सकते हैं। तो एग फूड पे डालना इज़ फार बेटर देन कि आप पानी में डालें, क्योंकि पानी में फिर काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज भी होता है, उसके अलावा पानी गंदा हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर उसमें कोई दाना गिर जाता है या कोई बीट वगैरह गिरती है तो उसकी वजह से कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो पानी उतना बेनिफिशियल नहीं साबित हो सकता या डेंजरस भी साबित हो सकता है, स्पेशली इन केस ऑफ मेडिकेशन जो है। तो आपको ये ख्याल रखना है। उसके साथ साथ जो है देखें, अब किसी के अगर सेटअप में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी के सेटअप में अगर धूप नहीं आती तो उसको सिर्फ सोर्स ऑफ कैल्शियम नहीं यूज़ करवाना बल्कि सोर्सेज ऑफ विटामिन D3 भी यूज़ करवाने। और कई दफ़ा आपको विटामिन D3 के जो सोर्सेज हैं उसके लिए आपको नेचुरल सोर्सेज से भी मिल सकता है, लेकिन जिस तरह एग है, स्पिनिच है, लेकिन उसके साथ साथ जो है आपको आर्टिफिशियल मीन भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर योर बर्ड्स। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आप किस तरीके से इसको करें, जो मेरे ख्याल से बेहतर तरीका है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से, ये एक्सपर्ट्स के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी प्रिविलेज है। मेरे पास जो नॉलेज था या जो चीज़ मुझे लगी मैंने वो आप लोगों से कम्युनिकेट कर दी। इंशाल्लाह इसी तरीके की मजीद वीडियोज़ के साथ आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।